आप सभी को जय मसीह की। आज का जो वचन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो महीना है वो बहुत ही हमारे लिए ख़ास है। क्रिसमस हम मनाते हैं 25 दिसंबर को और लोगों के साथ हम मिलते हैं। नए लोग आते हैं कलीसिया में, बहुत सारे लोग सुनने के लिए आते हैं, केक खाने के लिए आते हैं, पार्टी करने के लिए आते हैं और हम भी लोगों के साथ जाते हैं मिलने के लिए। लेकिन जो एक बात है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया, सुसमाचार की वो बात है, क्या हम उसको शेयर करते हैं? क्या आपने सुसमाचार लोगों के साथ शेयर किया है, बताया है? अगर आपने सुसमाचार बताया है लोगों को, तो उसमें आप क्या बताते हैं? क्या आपने मौका ये उठाया है कि आप लोगों को सुसमाचार सुनाएं? क्या आप पुलपिट से सुसमाचार सुनाते हैं? क्या सभाओं में आप सुसमाचार सुनाते हैं? ये अवसर है हमारे लिए कि हम लोगों को सुसमाचार बताएं। और अगर सुसमाचार हम बताते हैं तो हम उसमें क्या बताते हैं? सुसमाचार का अर्थ अगर आज के संदर्भ में हम देखें तो बहुत सारे पास्टर्स और पासबान हैं जो लोगों को कहते हैं, आओ कलीसिया में आओ, तुम ठीक हो जाओगे, यीशु मसीह तुम्हें बुला रहे हैं, आओ तुम्हारा सब अच्छा हो जाएगा, प्रभु पर विश्वास करो, प्रभु पर विश्वास करो तो तुम चंगे हो जाओगे। लेकिन जो मुख्य बात है, जिसकी बात प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, उस बात को हम इनकार कर देते हैं और सालों साल हम लोगों को बताते ही नहीं है। और पूरे वर्ष हम चंगाइयों के बारे में, विश्वास के बारे में, आशीषों के बारे में बातें करते रहते हैं। लेकिन मैंने सोचा मैं इस बात को आपको बताऊं कि आप सचमुच में ये मौका है, इस वर्ष आप इस मौके को उठाइए कि आप सुसमाचार को बताइए लोगों के बीच में। और आपको क्या कहना है, मुख्य बातें जो सुसमाचार की है उसको हम इनकार नहीं कर सकते। तो 4 जो बातें हैं सुसमाचार की मुख्य, और बहुत सारे एलिमेंट्स आप जोड़ सकते हैं सुसमाचार में, लेकिन आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं 4 बातें आप लोगों को जरूर इस क्रिसमस सीजन में बताएं, इस सुसमाचार को बताएं। तो पहली बात जो है, परमेश्वर के बारे में आप बताएं, बाइबल के परमेश्वर के बारे में। देखिए इस संसार में बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, पंथ हैं, जहां पे लोगों को तमाम तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर जो एक्सक्लूसिव है, एकल है, वो एक तरह का, उसकी एक अलग श्रेणी है, वो पवित्र है, वो धर्मी है, न्यायी है, वो सच्चा है, वो अंधकार से, पाप से तालमेल नहीं रखता है और उसको टॉलरेट भी नहीं करता है। तो बाइबल का जो परमेश्वर है वो अनंत काल का है, वो सृजनहार है, वो सर्व प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी भी है, ईश्वरत्व की सारी खूबियां उसमें विद्यमान हैं। इसीलिए वो पाप के साथ समझौता नहीं करता है। तो दूसरा जो पॉइंट है, आपको पाप के बारे में शेयर करना है। पहला तो आपको परमेश्वर के बारे में इस सच्चाई को एस्टैब्लिश करना है कि जिस व्यक्ति को आप सुसमाचार सुना रहे, अगर कलीसिया में शेयर करें तो परमेश्वर की प्रभुता के बारे में, उसकी पवित्रता के बारे में, उसकी महानता के बारे में, उसकी सामर्थ्य के बारे में आप उस व्यक्ति को या अपनी कलीसिया को या उस झुंड को, उस समूह को आप बताएं। और दूसरी बात बताएं कि बाइबल ये कहती है कि मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। बाइबल कहती है कि प्रथम मनुष्य ने पाप किया और पाप सब मनुष्यों में फैल गया और पाप करने के द्वारा हम परमेश्वर से दूर हो गए, उससे अलग हो गए। अब हम उसके पास नहीं पहुंच सकते, उसके साथ हम रिश्ता कायम नहीं कर सकते। अपनी सामर्थ से, अपनी एबिलिटीज में, अपने कामों के द्वारा, अपनी रीतियों के द्वारा हम परमेश्वर के साथ समझौता नहीं कर सकते, उसके साथ हम तालमेल नहीं बना सकते, रिश्ता नहीं बना सकते। तो बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए बाइबल ये भी कहती है रोमियो 6:23 में कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप जो हम करते हैं, आप सोचिए कि पाप है क्या? तो परमेश्वर के विरोध में किए हुए हर एक काम को पाप कहते हैं। सच एज
बाइबल में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने कहा तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्तियां ना बनाना, तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तुम परमेश्वर के दिन को पवित्र मानना, तुम झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, किसी का लालच नहीं करना और तमाम बातें, तू हत्या नहीं करना और तमाम जो चीजें हैं जो हम अपनी फेवर के लिए, अपनी इच्छाओं को करने के लिए करते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में होती हैं, जो पाप के द्वारा उपजी होती हैं, उससे परमेश्वर अप्रसन्न होता है, दुखी होता है, क्रोधित होता है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जितने भी पाप मनुष्य ने किए, शायद किसी ने देखे नहीं देखे, किसी ने जाना नहीं जाना, और मनुष्य क्या करता है, उसको छुपा करके बैठा रहता है। वो सोचता है कि कोई नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर जानता है, वो सबको देखता है और हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जो है मनुष्य के हर एक कामों के अनुसार बदला देगा। तो जितने भी पाप हमने परमेश्वर के विरोध में किए हैं, उसका बदला परमेश्वर हमें देगा। इसलिए बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप के द्वारा मृत्यु जो है मनुष्यों में फैल गई। अब मनुष्य का जन्म लेना, मरना और न्याय होना नियुक्त है। इट इज फिक्स्ड। परमेश्वर ने यह फिक्स कर दिया कि मनुष्य ने पाप किया तो उसका मरना होगा और अब न्याय का होना नियुक्त होगा, और उस न्याय में जो ठहर नहीं सकेगा उसको दूसरी मृत्यु जो नरक की आग है उसको भी झेलनी पड़ेगी। इफिसियों 2:3 में लिखा हो कि हम स्वभाव से, बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर, हम स्वभाव से परमेश्वर के बैरी हैं और क्रोध की संतान है। और जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं उन पर परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड क्या है, बना रहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:36 में लिखा कि परमेश्वर का दंड उन लोगों पर बना रहता है जो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं और परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, उसके पुत्र पर विश्वास नहीं करते हैं। सो परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है तीसरी बात जो है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। अब यीशु मसीह आ गया है। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर एक तरफ पवित्र है, वो न्यायी है, वो धर्मी है, वो दंड भी देने वाला है, लेकिन परमेश्वर प्रेमी और दयालु और कृपालु भी है। तो परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए एक मार्ग तैयार किया। यीशु ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और यीशु मसीह ने कहा मैं बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया हूं। और 1 कुरिन्थियों 15 में लिखा कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और 1 तीमुथी 1:15 में लिखा कि ये बात मानने की योग्य है कि यीशु मसीह पापियों के उद्धार के लिए संसार में आया। तो यीशु मसीह संसार में हमारे पापों को लेने के लिए आ गया। जो क्रोध परमेश्वर का हमारे ऊपर आने वाला था, जो दंड परमेश्वर का हमारे ऊपर आने वाला था, वो यीशु मसीह ने उस दंड को लेकर हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गए। क्योंकि रोमियो के 8 अध्याय में लिखा हुआ है, 1 पद से 3 पद में पढ़ रहा हूं, अतः जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो जो यीशु मसीह में है, मतलब जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है कि यीशु मसीह मेरे पापों, मैं पापी मनुष्य हूं, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर मैंने पाप किया है और मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं। यीशु आप मेरे पापों के लिए संसार में आए और मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं, मुझे क्षमा कीजिए। जो इन बात ऐसे कहता है, प्रार्थनाएं करता है, विश्वास करता है, तो बाइबल का आप जो यीशु मसीह में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है और आप उस आने वाले दंड से बच जाते हैं, क्योंकि यीशु ने आपके दंड को अपने ऊपर ले लिया है। क्योंकि जो काम रीति रिवाज और व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके, मतलब हम अपने शरीर के कामों के द्वारा, हम अपनी रीति रिवाजों के द्वारा
हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते थे, वो काम परमेश्वर ने खुद किया, अर्थात अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पाप में शरीर की समानता में, मतलब हमारी जो पाप में दशा है, हमारे पाप की जो समानता है, उस दशा में यीशु मसीह आ करके हमारे लिए पाप बलि होकर शरीर में पाप पर दंड किया गया थी। मतलब शरीर में यीशु मसीह आ गया, हमारे लिए पाप बलिदान वो बन गया और पाप को ही उसने पनिशमेंट दे दिया, पाप को यीशु मसीह ने कंज्यूम कर लिया, दंड दे दिया, उसको निकल लिया। तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास किया है और अब वो अनंत जीवन के वारिस होंगे। यूहन्ना 1 के बारे में लिखा है, जितनों ने विश्वास किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। और अब परमेश्वर जब आप विश्वास करते हैं तो चौथा जो स्तंभ है, चौथी जो बात है सुसमाचार की, विश्वास किया। विश्वास की बात करें, पहले आपने परमेश्वर की बात करी, पाप की बात करी, प्रभु यीशु मसीह की बात करी, अब चौथी बात विश्वास की। इन बातों को सुनने के बाद एक व्यक्ति को विश्वास करना आवश्यक है, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से होता है, सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। तो जब परमेश्वर के वचन को आपने सुना है तो उस पर आपको विश्वास करना है। जब आप विश्वास करेंगे, इफिसियन 2 के 8 और 9 में लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। ऐसा ना हो कि कर्मों के द्वारा कोई घमंड करे। तो यहाँ कर्मों की बात नहीं की गई कि हम ये कर ले वो कर ले तो हमारा उद्धार हो जाएगा, परमेश्वर निकट चले जाएंगे, परमेश्वर का फेवर हमको मिल जाएगा। बाइबल इस प्रकार नहीं कहती है, लेकिन बाइबल ये कहती है कि हम रिमोर्सफुली अपने ऊपर गिल्ट फील करते हुए, हम अपने पश्चातापी मन लेकर, मन फिराव के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख आए और हम गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें और उस पर विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करें, तो क्या होगा, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और वो हमारे पापों को क्या करेगा, वो क्षमा कर देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है पहला यूहन्ना के पहले अध्याय में कि वो क्षमा करने में, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। लेकिन कब, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, अपने पापों से मन फिराएंगे, तब आपके पाप क्षमा होंगे। अगर आपने आज तक अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है तो आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। इन बातों को एक पासबान को, कलीसिया को बताना आवश्यक है। अगर आप सुसमाचार सुना रहे हैं तो ये 4 बातें जरूर बताइए। जब तक एक व्यक्ति कलीसिया में चाहे 10 साल आ पाए, जिंदगी भर आ पाए, आपने अगर अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है, यीशु को अंगीकार नहीं किया है, तो आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं। इसीलिए इन बातों को स्पष्ट करना आवश्यक है। जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, इस सीजन का फायदा उठाइए, लोगों को सुसमाचार कम्युनिकेट करिए, बताइए कि सुसमाचार की मुख्य बात क्या है और यीशु पर विश्वास करके वो परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाते हैं, परमेश्वर की देह में शामिल हो जाते हैं, उसकी कलीसिया के अंग बन जाते हैं। तो जब एक व्यक्ति विश्वास कर लेता है तो उसको कलीसिया आना, चर्च जाना आवश्यक होता है। बाइबल परमेश्वर को और अधिक जानने के लिए, परमेश्वर में और बढ़ने के लिए और अधिकारी से संगति करने, बाइबल पढ़ना जरूरी होता है, सेल्फ प्रार्थना करना आवश्यक होता है और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना आवश्यक होता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन में बढ़ना है। जीवन के आखिरी क्षण तक परमेश्वर पर विश्वास करके उसमें चलना जरूरी है। तो 4 बातें जब आप सुसमाचार सुना रहे होते हैं, इस सीजन में बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाइए, पुलपिट से फायदा उठाइए। नए लोग आएंगे कलीसियाओं में, क्रिसमस पे बहुत सारे लोग आएंगे केक खाने के लिए या क्रिसमस का प्रोग्राम देखने के लिए। प्रोग्राम में बिजी ना हो जाइए, गीत गाने में, डांस करने में बिजी ना हो जाए, लेकिन इस मौके पर सुसमाचार को लोगों को बताइए, कम्युनिकेट करिए, ताकि लोग मिस ना करें उस बात को जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में पैदा हुआ और उस क्रूस पर वो हमारे लिए चढ़ गया जिसके लिए वो आया था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि व्यवस्था की वो सारी बातें जो मेरे विषय में मूसा से लेकर भविष्यवक्ताओं तक लिखी हुई हैं, उन बातों को मेरे जीवन में मैंने पूरी करी हैं। उन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में, अपने शरीर में हमारे लिए पूरी करी, ताकि हम विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं और उस दंड से, उस परमेश्वर के आने वाले क्रोध से हम बचें और परमेश्वर के साथ अनंत काल तक हम संगति करें। तो 4 बातें परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर पवित्र है, न्यायी है, धर्मी है, दयालु है, सर्वशक्तिमान है, सर्वप्रभु है।
मनुष्य पापी है, मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर के साथ वो तालमेल नहीं कर सकता। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन, उनके कामों पर, उनके किए हुए उद्धार के बातों पर जब हम विश्वास करते हैं तो हम उद्धार पाते हैं, हम अनंत जीवन पाते हैं और परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो जाता है और प्रभु में अब हम नई सृष्टि हो जाते हैं, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हम नए हो जाते हैं, नया जन्म पाते हैं। और नया जन्म पाने के बाद हम संसार में नहीं भटक सकते हैं। नया जन्म पाने के बाद और हमारे पाप क्षमा होने के बाद परमेश्वर के नए समाज में, जो कि कलीसिया है, उसके अंग हम बन जाते हैं, उसकी देह बन जाते हैं, उसके मेंबर बन जाते हैं। तो परमेश्वर की जो देह है, उसका नया समाज जो कलीसिया और चर्च है, उसके साथ हमें संगति करना, उसके साथ चलना आवश्यक है और ये बात जरूरी है। तो इन बातों को लोगों को बताओ, इस मौके का फायदा उठाइए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु वचन में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ सारी बात सुसमाचार के बारे में परमेश्वर के लोगों को उस सुसमाचार को बताया कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। जो इन बातों पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो परमेश्वर हमारे लोग जो सुसमाचार को सुनते हैं उन पर दया करें कि वो विश्वास करें। और इस सीजन में हमारे पास्टर भाई जन और जो हमारे विश्वासी जन जो लोगों को आमंत्रित करते हैं, लोगों घरों में जाते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, बुकलेट देते हैं, बाइबल देते हैं, प्रभु जी उनको भी ये मन दे कि सुसमाचार को क्लियरली वो प्रेजेंट करें। सुसमाचार की जो मुख्य बातें, परमेश्वर के बारे में बताना, पाप के बारे में बताना, मनुष्य की दशा के बारे में बताना, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को वर्णन करना और विश्वास के बारे में बताना, ये बहुत ही आवश्यक है। इन बातों को क्लियरली प्रभु हमें प्रेजेंट करने के लिए सहायता करे ताकि सुसमाचार की मुख्य बातें लोगों के जीवन से परे ना रहें और उनको ये मौका मिले सुसमाचार सुनने का। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, इन वचनों को आप बहुत अधिक से अधिक फैलाइए और आने वाले सप्ताह में सिस्टमेटिक थियोलॉजी की कुछ बातें चलेंगी जो हिस्टोरिकल मसीही विश्वास की बातें हैं। हिस्टोरिकली जो हमारे चर्च फादर्स ने, अपोस्टल्स ने, प्रेरितों ने विश्वास किया है और जिसके लिए उन्होंने विश्वास की रखवाली की है, अच्छी कुश्ती लड़ी है, अपनी हमारे बाइबल को सुरक्षित रखने के लिए जिन्होंने मेहनत करी है, उन विश्वास के, हमारे मसीही विश्वास के जो सिद्धांत हैं उनको अगले सप्ताह से बताया जाएगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, अपनी कलीसिया को सिखाना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे पास बुक पढ़ने का समय नहीं है और बहुत सारे लोगों को ये इंटरेस्ट भी नहीं है, पास्टर्स के बीच में भी ये इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो जरूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर करें ताकि इन टीचिंग्स के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हो, सीखें और प्रभु में बढ़ें। आप सभी को जय मसीह की।